रुक जाओ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी महाराज के स्मरण करने से, श्री हनुमान जी महाराज के चरित्र को श्रवण करने से, श्री हनुमान जी महाराज के गुणानुवाद करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए, सीता जी से मिले। आपने सुना है, सीता जी से भगवान के संदेश सुना दिए। भगवान भी त्रिजटा के माध्यम बना करके प्रभु श्री राम हनुमान जी को संदेश दे दिए। हनुमान केवल सीता को ही नहीं पता लगाना है, केवल सीता को अपना पराक्रम को भी दिखाना है। त्रिजटा के मुंह से भूपू बन गया और त्रिजटा कहने लगी कि सपने बानर लंका जारी, जातुधाम सेना सब मारी। जब सुन लिए अखर आरूढ़ नगन दस सीसा, आ मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, आ यही विदिशो दक्षिण दिश जाई, आ लंका मनहु विभीषण पाई। इतना बात जो है सो कह दिए थे त्रिजटा के मुंह से। भगवान जो है सो सुना दिए थे, हनुमान जी को संदेश दे दिए थे राम जी। तो हनुमान जी समझ गए कि अब हमको लंका भी तो जलाना है। तो अब उसके बहाना ढूंढने लगे। सीता जी हनुमान जी को वरदान दी, सीता जी हनुमान जी को वरदान दी कि हे तात, हे पुत्र, तुम अजर अमर हो जाओ और सब प्रकार के गुण तुम में हो जाए और भगवान तुम्हें बहुत छोह करें, तुमसे श्री राम जी तुमसे बहुत प्रेम करें। ऐसा सीता जी ने हनुमान जी को वरदान दे दिया। सीता जी ने कहा कि अजर अमर एक गुण निधि सुत हो, आ करहूं सदा रघुनायक छोहू। तुम्हारे ऊपर रघुनाथ जी सदैव छोह करें, खूब तुमसे प्रेम करें। जब भगवान कृपा करें ऐसा वर पाकर के जब सीता जी से हनुमान जी एकदम परमानंद मग्न हो गए, परमानंद में हनुमान जी हो गए, इतना मगन हो गए कहिए मत। हनुमान जी एकदम गद गद हो गए, एकदम वर मिल गया। करी ही कृपा कि अससु निकाना, अब परमानंद मगन हनुमाना। खूब मगन हो गए हनुमान जी महाराज। अब इतना खुश हो गए कि सब भुला गया। अब उनको खुशी के मारे अब भूख लगने लगा, कुछ खाने की इच्छा होने लगा। पूरा खुशी तब होती है जब व्यक्ति भोजन करता है। तो किसी के निमंत्रण में आप जाएं और जो है सो निमंत्रण में जाकर खूब चकाचक देखें, खाली केवल देखें, आ कुछ खाने पीने को नहीं मिले तो क्या होता है? खुशी होगी? कभी खुशी नहीं होगी। जब प्लेट मिलेगा, बफ सिस्टम, बाप रे बाप, मार हो जाता है, एकदम रेला रेली हो जाता है। विवाह में, शादी में, निमंत्रण में लाइन पर लाइन लगता है, नेटी पनेटी कटने लगता है। जो 10-20 प्रकार के व्यंजन जो बने रहते हैं एकदम, अब खाने के लिए एकदम लोग एकदम हैंगरी, एकदम भूखे होकर एकदम रेला रेली होते हैं। और जब खा लेता है आदमी भर पेट में, तो उसका न्योता आयल जिससे उसका पूरा हो जाता है। तो हनुमान जी भी सोचे कि सब काम तो हो ही गया, और कुछ खाया पिया जाए, इसके बाद में देखा जाएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कहे कि हे माँ, इस बगीचे के, अशोक वाटिका के सुंदर सुंदर फल फूल देख करके, आप भोजन जानते हैं, भोजन देखने के बाद बाजार में बढ़िया बढ़िया मिठाई दिखाई देता है ना, दुकान लगा करके। जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। सब दुकान में, बाजार में जो है सब पसार करके सब सामान सरिया करके सजा करके रखा जाता है। इसलिए जो दिखता है वही बिकता है। तो बाजार में जो सुंदर सुंदर मिठाई दिखेगा ना, तो मन तो करवे न करेगा कि हाँ हम खाएंगे, खा लें। तो जा करके आदमी जो है सो बिल जमा कर देता है और गप गप मिठाई खा करके खुश हो जाता है।
खाने के बाद दुकनिया पर मिठाई खाने के बाद भी खुश हो जाता है आदमी। तो सुंदर सुंदर फल देख करके हनुमान जी को तो भूख लग गया कि सुनहु मातु, हनुमान जी कहे सीता जी से कि सुनहु मातु मैं अतिशय भूखा। सीता जी कहे कि तो का है, कहे भूख लग गया। आत देखी देखी सुंदर फल रूखा, सुंदर फल देख करके मुझे भूख लगा है। तो सीता जी ने कहा कि भाई देख करके तो तुमको तो भूख तो लग गया है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ बड़े रखवारे हैं, बड़े बड़े भट्ट रखवारे हैं, तो तुमको खाने नहीं देंगे। हनुमान जी से कही सीता जी कि तुमको खाने नहीं देंगे। हनुमान जी ने कहा कि माँ डरने की बात नहीं है, हम इन लोगों से डरते नहीं हैं, हम इन लोगों से डरते नहीं हैं। हनुमान जी ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। सीता जी ने कहा कि सुन सुत करही ए विपिन रखवारी आ परम सुभट रजनीचर भारी। सुभट भट्ट बलवान राक्षस बगीचा का रखवारी करने वाले हैं। वो तो हनुमान जी पहले ही देखे थे, हनुमान जी तो पहले ही देख लिए थे उन लोगों को। कहा कि माँ ये सब कोई चिंता की बात नहीं है, इन सब लोगों से हमको कोई डर नहीं है। आज हनुमान जी जानते हैं, हनुमान जी अपना रूप सीता जी को दिखा दिए थे पहले ही। हनुमान जी अपना रूप पहले दिखा दिए थे। जब अशोक के वृक्ष पर थे तो छिपे हुए थे, छोटा रूप धारण करके छिपे हुए थे, छोटा रूप धारण करके छिपे हुए थे। आज जब सीता जी के सामने आए तो कभी छोटे ही थे, छोटे रूप में थे कि कोई राक्षसी बातचीत करते राक्षस राक्षसियाँ देख न ले, छोटे रूप में थे। जब जो सीता जी से हम अपने बात में अपने और अपने सेना की बारे में से हनुमान जी जब कहे तो सीता जी कहे कि यार पुत्र तू लोग तो छोटे छोटे बंदर हो, एक तो बड़े बड़े भारी भारी राक्षस हैं, बड़े भारी भारी राक्षस हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि माँ को अपना दिखाना चाहिए रूप। तो हनुमान जी एकदम विशाल काय रूप सीता जी के सामने प्रकट हो गए। सीता जी देख ली कि तो सचमुच में विशाल रूप है इनका। कहे कि हमारे जैसे बहुत से योद्धा है भगवान जी के दल में, सुग्रीव के आदेश पालन करने वाले सब लोग। तो सीता जी जान चुकी थी कि ये जो आया है मेरा लाल हनुमान जो आया है ये साधारण नहीं है, तो बल बुद्धि सब में निपुण है। तो हनुमान जी जब कहे कि तिन्हकर भय, राक्षसों का मुझे भय नहीं है, ये तिन्हकर भय ए माता मोहि नाही, आज जो तुम सुख मानहु मन माही। तो देखी बुद्धि बल निपुण कपि। जानकी जी ने क्या कहा, जाओ 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 मधुर फल जो है सो जितना इच्छा है उतना खाओ। ये देखी बुद्धि बल निपुण कपि, एक कहे उ जानकी जाहु। कहा कि एक बात सीता जी ने कहा कि एक बात ध्यान रखना, अपने हृदय में रघुपति को भगवान को सदैव विराजे रखना, तो तुमको कुछ नहीं, तुम्हारा बाल बाका भी नहीं होगा। सीता जी ने कहा कि रघुपति चरण हृदय धरे ए तात मधुर फल खाहु। आज्ञा हो गया। अब आज्ञा हो गया तो सीता जी के प्रणाम करके चरण में झुक करके बढ़िया से मस्तक जमीन पर रख करके हनुमान जी और जैसो कि अब आज्ञा मिल गया तो प्रणाम किए, प्रणाम करके छलांग लगाए, डाढ़ झोरे धके डाढ़ हड़ाक में बजा, झड़ाक में डाढ़ बज गया और जा करके बगीचा में हेल करके कूद फान करके, अब डर नहीं था ना, जो प्रवेश किए थे तो छुप करके प्रवेश किए थे कि कोई जाने नहीं। और जब सीता जी से आज्ञा मिल गया तो हनुमान जी उन्मुक्त हो गए, एकदम गदा लिए हैं और तबा तोड़ करके फल खा रहे हैं। अब फल खा करके अब मोटा डाल पेड़ के जो फलवा खाते थे उसका मोटा डाल वो कहते धड़ाक से तोड़ देते थे। फिर वहां गए, फिर तोड़े, एक फल तोड़े, फिर धड़ाक लगे तोड़ने, लगे डाल तोड़ने। पूरे क्षण मात्र में अशोक वाटिका के ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिसकी मोटी मोटी डालियां हनुमान जी तोड़ न दिए। तोड़ते लगे तोड़ने, धड़ाक धड़ाक करके पूरा अशोक वाटिका
तहस नहस लगा दिया। कहते हैं कि चले उनाई सिर पैठे उबागा, आ फल खाए तरु तोर न लागा। अब वहां पर रखवार जो थे तरु को, पेड़ को तोड़ने लगे। जो रखवार थे, रखवार जो है सो उनको चाहते थे कि हम पकड़ें। उनको पकड़ने के फेरा में वो लोग थे, आई अपना ढाहने के फेरा में थे। इसको ढा करके छोक करके उधर चले जाते, उसको ढाते, वहां पहुंचते पहुंचते छोक करके उस पर जाते, उसको भी ढाते। सैकड़ों हजारों पेड़ की डालियां तोड़ करके तहस नहस कर दिए। जब लोग अब वो लोग भी थकते नहीं थे, वो लोग भी राक्षस जो थे रावण के अशोक वाटिका के रखवाले, वो भी लोग थकते नहीं थे। वो जो है सो हनुमान जी को पकड़ने के फेरे में लग गए, मारने लगे, ईटा पत्थर मारने लगे। तो हनुमान जी उठा उठा करके पटकने लगे। कईयों को हनुमान जी उठा करके पटक दिया। कई के प्राण वहां पर निकल गए। जो किसको लूहे लगने, कोई बचे। दौड़ते हुए रावण के पास गए। महाराज एक बहुत भारी कपी आया है। रावण के पास दौड़ते हुए गए, कहे महाराज बहुत भारी कपी आया है, भारी कपी। रावण कहा कैसा कपी? तो भारी कपी आया है। तो भारी कपी आया है। कहा कि अच्छा है। अपने पुत्र अक्षय कुमार को रावण कहा, अक्षय कुमार जरा देखो तो कौन आया है, कौन सा कैसा बन रहा है, देखो तो। अक्षय कुमार जो है अपना सेना लेकर के चला। भारी कपी आया है। अक्षय कुमार सेना लेकर के चला। कहा, रखवारों ने आकर के रावण से कहा कि नाथ एक आवा कपि भारी, आते ही अशोक। रावण ने पूछा कि कैसा है वो कपी? तो अशोक है, उसको कोई शोक नहीं है, वो अशोक है, चिंता रहित है वो। नाथ एक आवा कपि भारी, आते ही अशोक। रावण ने पूछा कि क्या किया? तो वाटिका उजारी, सब अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। वह अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। दूसरा भाव है कि वह अशोक है, उसको शोक नहीं है। वह अशोक वाटिका उजारी और सब फल भी खाया और सब डालियों को तहस नहस कर दिया। और जो हम रखवारे हैं, रखवाले को मर्दन कर करके पटक पटक करके मार दिया है, बहुतों को मार दिया है। नाथ बहुत भारी बंदर है, बहुत भारी बंदर है। लोग आकर के राक्षस लोग रावण से सुना रहे हैं कि खायसी फल ए तरु तोर न लागे, आ रक्षक मर्दी महिडारे। कहता है राक्षस लोग, रक्षक को जो है सो पेड़ को उपाड़ दिए, पेड़ को उखाड़ के फेंक दिया है। खायसी फल और बिटप उपारे, और रक्षक मर्दी मही डारे, गाड़ दिया है धरती में कईयों को। कहा कैसा है रे? रावण कहा कैसा है रे? अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। बोला जी पिताजी। तो देखो तो अशोक वाटिका में कौन बंदर आया है, कैसा आया है, मारो तो उसको, मारो। अक्षय कुमार जो है सो चला वहां से, जो है सो कि नाना भट्ट पहले रावण ने सो बड़े बड़े बलवान राक्षस को भेजा। तो बोले अक्षय कुमार से पहले तो बड़े बड़े बलवान राक्षस गए ना, हनुमान जी झटके में चुटकी में रौन दिए, उसको उठा पटक करके सब त्राह कर बचे सो भगे वहां से। कि सुनी रावण ए पठए भटनाना, आती नहीं देखी गरजे हनुमाना। आ सब रजनीचर एक कपि संघारे, आ गए पुकारत कछु अधमारे। सबको मार दिए हनुमान जी। कुछ अधमरे जो बचे थे जाकर के पुकारे। तो पुनि फिर जो सो अपने अक्षय कुमार को भेजा कि पुनि पठवु ते ही अक्षय कुमारा, आ चला संघले सुभट अपारा। चला संघले सुभट अपारा, राक्षस को लेकर अपार सेना लेकर के चला। थोड़ा सेना नहीं, कईयों को हनुमान जी सैकड़ों को मार दिए थे हनुमान जी। और उस नगर में जो है सो बहुत भारी जो है सो चर्चा होने लगी थी, बात फैलने लगी थी नगर में, जो बात फैलने लगी थी। कहते हैं कि जब अक्षय कुमार जब आया तो अक्षय कुमार जो है देखा हनुमान जी, अक्षय कुमार आ रहा है,
एगो भारी पेड़ को उखाड़ लिए, बहुत भारी। अक्षय कुमार को देख करके हनुमान जी पहले ही से गर्जना करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की गर्जना करते हुए एक भारी मोटा जो है सो पेड़ को उठाए, उठा करके मारे उसके रथ पर कि रथ सहित अक्षय कुमार धराशायी हो गया, गिर गया और उसका टेटुआ उड़ गया, राम नाम सत्य हो गया, उसका पूरा चूर चूर हो गया। जितने राक्षस थे साहब सबको मोटे मोटे डाढ़ कबार के लगे भांजने, गदा से पीटने लगे, एक हाथ में डाढ़ लेकर के एक हाथ में गदा लेकर के हनुमान जी पीट पाट के सबको तहस नहस कर दिए। त्राह त्राह करके सब लोग भागे वहां से रावण के पास जाकर कहे, महाराज जब आया अक्षय कुमार तो आवत देखी बिटप गहित रजा, तीन ही निपात महाधुनी गरजा, कछु मारेसी कछु मर्देसी, कछु मिलयसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, ए प्रभु मरकट भली भूर। बहुत भारी भूर है, बहुत भारी बंदर है। और रावण को जैसे सुना कि हमारा पुत्र अक्षय कुमार मारा गया, रावण को क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, रावण को क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। रावण जो है सो तुरंत जो है सो मेघनाथ को बुलाया और मेघनाथ से कहा कि मेघनाथ तुम बलवान बलवान मेघनाथ को कहा कि मेघनाथ जाओ, उसे मारना नहीं, उसे बांध करके ले आओ, मैं भी देखूं कैसा बंदर आया है। मारना नहीं, बांध करके ले आओ हमारे सामने उस बंदर को। अभिमान बस जो है सो रावण मेघनाथ को हनुमान जी को साधने के लिए, हनुमान जी को बांधने के लिए हनुमान जी ने भेजा। कहते हैं मेघनाथ जब गया तो बहुत से अस्त्र शस्त्र का प्रहार किया हनुमान जी पर, लेकिन हनुमान जी पर कोई अस्त्र शस्त्र उसका काम नहीं किया। तब अंतोगतवा जो है सो कि हनुमान जी के ऊपर मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। कहते हैं रावण कि सुनि सुत बध ए लंकेश रिसाना, आप पठयसी मेघनाद बलवाना, कि मारसी जनी ए सुत बांधे सीताही, आ देखी यही कपही कहाँ कर आही। तो इंद्र चला, इंद्र जो है सो कि अपने बंधु निधन के भाई के निधन को सुन करके इसके और भी क्रोध हुआ था, लेकिन उसको तो मारने के लिए रोक दिया गया था। कहते हैं कि चला इंद्रजित अतुलित जोधा, अब बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बंधु के निधन से उसके क्रोध उत्पन्न हो गया। तो कहते हैं उसको देख करके हनुमान जी की आ रहा है, एकदम अपने धनुष पर प्रतंचा ताने हुए और बाण चढ़ाए हुए है, और उधर से रथ पर बैठा हुआ मेघनाथ आ रहा है। अब